जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन परागकण के बारे में चर्चा करते हैं। परागकण, आप लोग सोचते होंगे परागकण का क्या काम आते हैं, क्या होते हैं परागकण। आप लोग के मन में बहुत सवाल आते होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं परागकण की। तो पश्चिमी देशों में जो है, पश्चिमी देशों में परागकण बहुत प्रचलन है। वहाँ पे परागकण की टेबलेट बनते हैं, उनकी सिरप दवाइयाँ बनती हैं। परागकण परागकण ये देखिए, पुष्प। आप लोग सोचते होंगे परागकण कहते हैं किसको। तो पुष्प जो है, पुष्प के जो कण होते हैं, पुष्प के कण परागकण कहते हैं, परागकण। तो परागकण जो नर भाग के कण होते हैं, नर भाग मेल पार्ट पे जाते हैं, तो उसे ही परागकण कहते हैं। तो वो परागकण जो होते हैं, तो वो परागकण पश्चिमी देशों में अधिक मात्रा में प्रचलन है। उनका परागकण का दवाई, सिरप, टेबलेट के रूप में परागकण को यूज किया जाता है। और परागकण जो है काफी मात्रा में पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। परागकण काफी मात्रा में पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, जो मेडिकलों में उपस्थित होते हैं। तो परागकण जो बेसी मेहनती लोग, खिलाड़ी जैसे बेसी मेहनती लोग, जो बेसी मेहनत लोग होते हैं, वो सिरप के रूप में परागकण की टेबलेट पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, तो उन टेबलेटों का यूज करते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे परागकण किसको कहते हैं। तो आप लोग बने रहिए। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, परागकण के आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। परागकण के आंतरिक भित्ति को हम अंतःचोल कहते हैं और इंटरनल लेयर कहते हैं। परागकण की संरचना, आप परागकण तो छोटे छोटे कणों में, आप जब परागकण लीजिएगा पीले कलर का होता है, पीले कलर पाउडर कलर का होता है। परागकण छोटे छोटे पीलों में होता है। जब आप माइक्रोस्कोप से परागकण को जब देखिएगा, तो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद परागकण इस तरह का आपको दिखाई नजर में आएगा। तो परागकण जो है, तो परागकण कायिक कोशिका, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, सेल कोशिका, और सोमेटिक सेल कहते हैं। और ये परागकण जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल और जेनेटिव सेल। तो आप लोग परागकण जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा, तो परागकण की संरचना आप ऐसी देखिएगा। तो परागकण के आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं, इंटरनल लेयर कहते हैं, इंटरनल लेयर भी कहते हैं। परागकण की संरचना आप माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ऐसे देखिएगा। वैसे आप परागकण को, किसी पुष्प को लेकर उनका परागकण अगर आप हाथ पे लीजिएगा, तो उनका जो कण है वो छोटे छोटे पीले कलर में आपको दिखाई देंगे। तो वो माइक्रोस्कोप से देखने पे आपको ऐसे नजर आएंगे। तो आप लोग इनको नोट कीजिए, हम बताते हैं। जब परागकण परिपक्व होते हैं, तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। जब परागकण परिपक्व होते हैं, जब नर भाग के परागकण परिपक्व होते हैं, तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। दो प्रकार की कोशिकाएं बनते हैं, जिसमें कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है तथा इसमें अनियमित आकार का कोशिका पाया जाता है। कायिक कोशिका बड़ी होती है तथा इसमें अनियमित आकार का कोशिका पाई जाती है, अनियमित आकार का होता है। तो कायिक कोशिका का संरचना देखिए, फिगर जब माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा, तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। तो माइक्रोस्कोप से इसकी अनियमित संरचना एवं आकार होता है। कहीं छोटा होगा तो कहीं बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा कहीं बड़ा होगा। तो अनियमित इनकी संरचना एवं आकार होते हैं। तो कायिक कोशिका प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ उपस्थित होते हैं कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ होते हैं, कायिक कोशिका। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो जब परागकण परिपक्व होता है, तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जब परागकण परिपक्व होते हैं, तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें कायिक कोशिका, जनन कोशिका। तो चलिए हम कायिक कोशिका के बारे में बात करते हैं। कायिक कोशिका बड़ी होती है तथा इसमें अनियमित आकार का कोशिका पाया जाता है। और कायिक कोशिका प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। कायिक कोशिका प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं।
तो कायिक कोशिका का फिगर अनियमित होता है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। अगर आप हाथ पे लीजिएगा तो छोटे छोटे कणों में दिखाई देगा, अगर जब उन्हीं को छोटे छोटे कणों को अगर जब माइक्रोस्कोप के अंदर जब डाल के देखिएगा तो वो इस तरह का फिगर आपको मौजूद दिखाई देगा। तो आप लोग इनको नोट कीजिए। अब हम बताएंगे जनन कोशिका के बारे में। तो आप लोगों को इससे पहले हम बता चुके थे कायिक कोशिका के बारे में, तो चलिए अब हम बात करते हैं जनन कोशिका के बारे में। जब परागकण परिपक्व होता है तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। कायिक कोशिका जिसके बारे में हम इससे पहले बता चुके हैं, तो जनन कोशिका के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो जनन कोशिका जो है, जनन कोशिका छोटी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है, आप लोग फिगर में देखिएगा। जनन कोशिका छोटी होती है, इसकी कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्मा में तैरती है। जनन कोशिका छोटी होती है, ये कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्मा में तैरती है, कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्मा में तैरती है। तो आप लोग जब आप लोग परागकण को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरह का आपको फिगर दिखाई देंगे। तो फिगर में जनन कोशिका छोटी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है, यह कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्मा में तैरती है। तो नोट में आप लोग ये नोट कर लीजिए कि नोट में अनेक प्रजातियों के परागकण, सभी प्रजातियों में परागकण या अनेक प्रकार के परागकण, कुछ लोगों को एलर्जी जैसे पुष्प अगर कोई अगर सूंघते हैं तो उसके एलर्जी के कारण उसे छींक आती है, तो एलर्जी श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। एग्जाम्पल में गाजर घास पार्थेनियम जो गेहूं में पाए जाते हैं। गेहूं के सीजन में, गर्मी के टाइम में जो गेहूं होते हैं तो उसके अंदर गाजर घास होते हैं। गाजर घास जब हमारे देश इंडिया में जब जिस टाइम गेहूं की उपज नहीं होती थी तो गेहूं क्या करते थे अंग्रेज, तो ये गेहूं में गाजर घास को मिलाते थे, जिसके कारण वो इंडिया में सोचते थे, वो अंग्रेज तो पहले से ही भारत को लूट चुके थे, तो ये गाजर घास उसमें मिला के और इंडिया सप्लाई करते थे। तो इंडिया वाले वैज्ञानिकों या साइंटिस्ट ने दिमाग लगाते प्रोसेस से आगे बढ़ा के वो अपने अभी थोड़ा बहुत अभी भी गाजर घास उपजते हैं। तो गर्मी के टाइम में गेहूं की खेती में गाजर घास होते हैं, जो गाजर के पत्ती की तरह गाजर घास होते हैं। तो अनेक प्रजातियों में परागकण कुछ लोगों में एलर्जी श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। सभी प्रजातियों में परागकण सभी तरह के होते हैं, तो अक्सर पीले कलर के परागकण होते हैं। तो परागकण जो होते हैं, सभी परागकणों का संरचना, रूप, रंग, आकार सभी अलग अलग आपको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में आप लोग इनको समझ चुके होंगे, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, आप लोग इनको नोट कीजिए। आपको अब मिलेंगे अगले वीडियो में।